हाय हेलो। आ, आज आपके सामने मैं अपना एक दुख शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था इस दुख को मैं किसके साथ शेयर करूँ। तो फिर सोचा जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया ही है तो मैं आपके सामने ही अपने इस दुख को रखूँ। एक्चुअली बात ये है कि अभी मेरे बेटे की शादी हुई है और मेरी बहू आई है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से मैं आपसे ये वाली बात कहूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ। मतलब इतनी दुखी हूँ उससे। मतलब एक काम नहीं करती, एक काम नहीं करती। मैं मुझे करने ही नहीं देती, मुझे कोई काम ही नहीं करने देती। भैया खींच के ले जाएगी, कहेगी मम्मी बहुत गर्मी है, एसी में बैठो। खुद काम करती है। इतनी गर्मी में, लिटरली इतनी गर्मी में, मतलब किचन में खड़े होकर सारा खाना बनाती है, मुझे कुछ नहीं करने देती है, कुछ भी नहीं करने देती है। इतना अच्छा खाना बनाती थी मैं, थी इतना अच्छा खाना बनाती थी, सारा खाना सीख लिया उसने मुझसे। भाई जी सारा बंगाली खाना सीख लिया। आलू पोस्तो, आलू भाजा, बेगुन भाजा, माचेर झोल, सब कुछ चौचौड़ी तक सीख ली उसने। अब मैं आपको क्या बताऊं क्या टेस्टी खाना बनाती है। मेरा पति मेरे हाथ से निकला जा रहा है, उसका फैन बन गया है। भैया रोज बोलते हैं कितना अच्छा खाना बनाया है। अब मैं क्या करूं। धौंस झाड़ने का बिल्कुल भी समय नहीं देती। सोचा था शादी होगी बहू पे धौंस झाड़ू, धौंस किस पे झाड़ूं। अब क्योंकि पूरी जिंदगी मुझ पे ही लोगों ने धौंस झाड़ा है। मैं जी एक बंदी मिली थी धौंस झाड़ने के लिए, एक बंदी, वो भी नहीं कर पा रही हूँ मैं क्या बताऊं। मैं मतलब कि अब मेरे घर में जब मेरी सहेलियां आती हैं, सोचती हूँ थोड़ा अपना अपना सासपना दिखा दूँ उसको। मतलब एक होता है ना, सास का डंडा चलता है तो सहेलियां खुश हो जाएंगी, गदगद हो जाएंगी कि इसी की चलती है। लेकिन मजाल है, मुझे वो उठने ही नहीं देती उनके सामने से यार। पानी ले आएगी, चाय ले आएगी, तरह तरह के स्नैक्स बना के खिलाएगी। सब फैन है उसके, मेरे फ्रेंड्स फैन है, मेरे पति फैन है, मेरे सारे रिश्तेदार उसके फैन है। फैन तो मैं भी हूँ, लेकिन हूँ मतलब वो मुझे जीने भी नहीं देती। मतलब कि अब ये सोच लो मैं दिन के 20-25 कप चाय पी लेती थी, लेकिन मजाल है वो 5 से ज्यादा कप मुझे चाय पिलाए। मतलब वो जीने ही नहीं देती, मरने भी नहीं देती, क्योंकि जीने के लिए तो चाय जरूरी है मेरे लिए, तो वो मरने भी नहीं देती मुझे। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आती। बचपन में मेरी माँ हमसे चली गई, मतलब किसी और लोक में। तो मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ ही पैदा हुई है, बिल्कुल आके माँ की तरह केयर करती है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं इस लड़की का। प्लीज कोई मुझे कमेंट में बताए कि इस तरह जुल्मी कार बहू किसी की है कि नहीं है, ताकि मुझे मेरे दुख जैसा लगे कि कोई है इस दुनिया में मेरे जैसा कोई और। थैंक यू सो मच मुझे इतना झेलने के लिए।